हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण तथा माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मध्य पाषाण काल। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिजदा और पाबोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर बलबन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ, में विजयी कौन हुआ था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हैदर अली। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1942 में भारत में क्रिस मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 की बात हो रही है, तो कौन थे? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? 1940 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी का उत्पादन आप सभी लोग जानते हैं, ये कर्नाटक में होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। दूसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटो मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कनाडा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट।
कौन सा एक लोहे का अयस्क है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा लौह उल्का, ये लोहे का अयस्क है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अल्बर्ट साविन को फिल इन द ब्लैंक्स विकसित करने के लिए जाना जाता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोलियो का टीका, है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, जिनको जॉन सॉल्क भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, जल्दी बताइए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा फिल इन द ब्लैंक की उपस्थिति में होता है, जल्दी बताओ। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रतिज्ञा के लिए सही संधि विकसित क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, बढ़िया क्वेश्चन है। पितृ प्लस आज्ञा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी संधि होगी, री का नियम गुण संधि में लगता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहंकार शब्द के लिए पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति आपको चुनना है। अहंकार शब्द के लिए अभिमान तो होगा ही होगा, ठीक है, दम्भ होता है और दर्प होता है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदय का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं, बढ़िया क्वेश्चन से। तो उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। अस्पृश्यता आप किस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्पृश्यता हम इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के कौन सी संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दी हुई है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती दी हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा दी हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी चेन्नई दी हुई है, तो पुदुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत हमको पहचानना था। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, पहला ऑप्शन करेक्ट। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो एशियाई लोइन के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने में।